वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको खूबसूरत सी शर्ट बनाना सिखाऊंगी। अनरखा स्टाइल में ये शर्ट बना रही हूँ। वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है। चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। स्लीव्स का और फ्रंट पैक का फैब्रिक मैंने अलग कर लिया है। ये स्लीव्स का फैब्रिक है। स्लीव्स की चौड़ाई मैंने अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग ली है और लंबाई मैंने स्लीव्स की 21 इंच तैयार रखनी है। 2 इंच मैंने उसमें एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि फ्रंट साइड पे मैं पिंटिक्स डालूंगी तो वो 2 इंच पिंटिक्स में और सिलाई में कवर हो जाएगा। ये फैब्रिक स्लीव्स का है। शर्ट का फ्रंट और बैक पार्ट मैंने कट कर लिया है। शर्ट की लेंथ मैंने 36 इंच तैयार रखनी है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है जो सिलाई में जाएगी। आपने शर्ट की लेंथ अपने नाप के अकॉर्डिंग लेनी है। अब इसकी चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पे टोटल 25 इंच। फोल्डेड ये मेरे पास 12.5 इंच आ रही है। चौड़ाई मैंने 25 इंच ली है। 23.5 इंच मैंने दामन तैयार रखना है। 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है वो सिलाई में चला जाएगा। आपने चौड़ाई और लंबाई अपने नाप के अकॉर्डिंग लेनी है। बैक साइड से आपने फ्रंट साइड को एक्स्ट्रा लेना है। चौड़ाई में भी 1 इंच और लंबाई में भी 1 इंच। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फ्रंट और बैक पार्ट को मैंने ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। ये फ्रंट पार्ट है नीचे वाला और ऊपर वाला बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट मैंने कम लिया है, 25 इंच लिया है चौड़ाई में और फ्रंट पार्ट मैंने 26 इंच लिया है। सेम ऐसे ही लंबाई में मैंने फ्रंट पार्ट को 38 इंच लिया है और बैक पार्ट को मैंने 37 इंच लिया है। बैक पार्ट को मैं हटा दूंगी। फ्रंट साइड की टोटल चौड़ाई 26 इंच है। फोल्डेड ये मेरे पास 13 इंच आ रही है। तो अब सबसे पहले मैंने नेक की कटिंग करनी है। शर्ट की कटिंग अभी मैं नहीं करूँगी। तो नेक के लिए मैंने स्टिक पेपर लिया है जिसकी लंबाई मैंने 9 इंच और चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। सेंटर से फोल्ड करूँगी। नेक की टोटल चौड़ाई मैंने तैयार 7 इंच रखनी है। उसका हाफ 3.5 इंच बनेगा। तो मैंने चौड़ाई में 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है तो 8 इंच बन जाएगा। 8 का हाफ मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब लंबाई मैंने नेक की 7 इंच रखनी है। उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करूंगी तो 7.5 इंच बन जाएगा। लंबाई में मैंने 7.5 इंच तक निशान लगाया है और चौड़ाई में मैंने फोल्डेड 4 इंच तक निशान लगाया है। आपका भी नेक जितना तैयार होगा लंबाई में उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है और चौड़ाई में आपने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके निशान लगाने हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब सेंटर से मैं इसको ऐसे वी शेप दूंगी। वी शेप मैंने हल्की सी राउंड शेप में देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट में इसको वी शेप नहीं दूंगी। तो ऐसे ये वाला मैंने ड्रॉ कर दिया है नेक। अब सेंटर से एक्स्ट्रा स्टिक पेपर को मैं कट कर लूँगी। वी शेप में नेक को कट करने के बाद मैंने शर्ट के सेंटर में पेस्ट कर देना है फ्रंट साइड पे। फ्रंट पार्ट के सेंटर में मैंने स्टिक पेपर पेस्ट कर दिया है। अब इसके सेंटर से मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद फ्रंट पार्ट को मैंने ऐसे फोल्ड करना है दोबारा से। तो ऐसे फ्रंट पार्ट को मैंने सेंटर से फोल्ड कर दिया है। अब अनरखा की जो शेप होती है वो लेफ़्ट साइड पे होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उस साइड पे आपने सेंटर से लेके ये 5.5 इंच तक निशान लगाना है दामन तक। तो ऐसे नीचे दामन तक ये वाले जो मैंने 5.5 इंच तक चौड़ाई में निशान लगाए हैं इनको फॉलो करके मैंने ऐसे स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से आप देखें लेफ़्ट साइड पे मैंने ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से हमने इसको राउंड शेप देनी है। आप चाहें तो बिल्कुल इसको स्केल की मदद से सीधा भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे फैब्रिक को ओपन करके मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ ऊपर से मैं इसको ऐसे राउंड शेप दूँगी। इस तरह से आप चाहें तो ये लाइन इस तरह से नीचे तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब ये वाले जो निशान लगाए हैं इनको फॉलो करके मैं फैब्रिक की कटिंग कर दूँगी। सेंटर से मैंने अनारकली स्टाइल में फैब्रिक की कटिंग कर ली है। सेंटर में जब हम पाइपिंग लगाएंगे उसके बाद फैब्रिक को ऐसे हाफ इंच तक ऊपर की साइड बढ़ा के रख के सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब चौड़ाई हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी नेक की
और लंबाई हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ली थी। जब हम ऐसे फैब्रिक को 1/2 इंच तक ऊपर की साइड बढ़ा के रखेंगे और सिलाई लगाएंगे तो नेक की चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल उतनी आ जाएगी जितनी हमें तैयार चाहिए। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। तो इस मेथड को फॉलो करके आप अनरखा स्टाइल में शर्ट को बना लेंगे। नॉर्मल हम अनरखा स्टाइल में जब शर्ट बनाते हैं तो उसके लिए चौड़ाई में हम 5 से 8 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं। इस मेथड को फॉलो करके आप सिर्फ फ्रंट पार्ट को लंबाई में भी 1 इंच और चौड़ाई में 1 इंच तक एक्स्ट्रा लेके इस स्टाइल में शर्ट बना लेंगे। ये वाला पार्ट हमने अलग करना है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ नीचे तक मैं स्टिक पेपर पेस्ट कर लूँगी 1/2 इंच तक। ये वाला पार्ट नीचे वाली साइड पे आ जाएगा और जिस साइड पे मैंने ये स्टिक पेपर पेस्ट किया है इस साइड पे पाइपिंग लगाएंगे तो ये पार्ट ऊपर वाली साइड पे आएगा। तो मैं पहले इसके अराउंड ट्रायंगल स्टिच करूँगी, उसके बाद मैंने बूट पाइपिंग स्टिच करनी है। आप चाहें तो सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं या फिर शिटर लेस भी यूज़ कर सकते हैं, शर्ट का कोई बॉर्डर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से 1.5 इंच चौड़ाई और 1.5 इंच लंबाई में मैंने फैब्रिक लेके ट्रायंगल्स बना लिए। बहुत सी वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पहले ऐसे मैंने नेक के अराउंड ट्रायंगल स्टिच करने हैं। ट्रायंगल बिल्कुल साथ साथ रख के स्टिच करूँगी। तो यहाँ तक मैंने ऐसे ट्रायंगल स्टिच कर दिए हैं। अब इसके अराउंड मैंने ये पाइपिंग लगानी है जिसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 1.5 इंच ली है। इसकी एक साइड पे मैं ये ज़िगज़ैग वाली लेस लगाऊंगी। आप सिंपल भी बूट पाइपिंग लगा सकते हैं। तो ऐसे पहले मैंने एक किनारे पे लेस को रख के स्टिच करना है। तो इस फैब्रिक की मैंने पाइपिंग बनानी है। इसकी एक साइड पे मैंने ये लेस स्टिच कर दी है। अब इसको मैं ऐसे फोल्ड करूँगी। पाइपिंग मैं बूट पाइपिंग लगा रही हूँ तो जितनी चौड़ाई आपने रखनी है वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको इतना चौड़ा रखूँगी, उस हिसाब से मैंने फैब्रिक को फोल्ड करना है। और ये वाला जो पार्ट है शर्ट का, इसको मैंने इस तरह से रख के किनारे पे सिलाई लगानी है। इस मेथड को फॉलो करके आप एक ही सिलाई के साथ ये पाइपिंग लगा लेंगे। तो ऐसे सेंटर में फैब्रिक को रख के आपने किनारे पे सिलाई लगानी है। तो पाइपिंग की चौड़ाई आपने देख लेनी है, जितनी आप रखना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से देखें आप, पहले मैंने ट्रायंगल स्टिच किए हैं, फिर ट्रायंगल्स के अराउंड मैंने ये बूट पाइपिंग स्टिच कर दी है। नीचे से ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं फ़ोल्ड करके प्रेस करूँगी और फिर उसके बाद हाथ की मदद से तुरपाई कर लूँगी। आप चाहें तो मशीन के साथ सिलाई भी लगा सकते हैं। आप नेक की दूसरी साइड पे मैंने ट्रायंगल स्टिच नहीं करने, सिंपल मैं बूट पाइपिंग लगाऊंगी। आप चाहें तो ट्रायंगल भी स्टिच कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही पाइपिंग वाले फैब्रिक की एक साइड पे मैंने लेस स्टिच कर दी है। इसको ऐसे रख के मैं फ़ोल्ड करूँगी। जितनी चौड़ी मैंने पाइपिंग रखनी है उस हिसाब से रख के मैंने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है।
तो ऐसे आप देखें, इस साइड पे मैंने ये ट्रायंगल स्टिच किए हैं बूट पाइपिंग के साथ। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐसे मैंने फ़ोल्ड करके प्रेस कर दिया है। एंड में मैं तुरपाई कर लूँगी और इस साइड पे मैंने सिर्फ बूट पाइपिंग लगाई है ज़िगज़ैग लेस के साथ, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। शर्ट की ये वाली साइड जो ऊपर आएगी, इस साइड पे भी मैंने बूट पाइपिंग के साथ ट्रायंगल्स लगाने हैं। तो पहले मैं ऐसे ट्रायंगल स्टिच कर लूँगी। तो ऐसे आप देखें, मैंने ये ट्रायंगल स्टिच कर दिए हैं। नीचे से ये मैंने 12 इंच तक इसको छोड़ा है। आप चाहें तो यहाँ से शर्ट को ओपन भी रख सकते हैं, मैं शर्ट को बंद रखूँगी। तो ये नीचे 12 इंच तक मैं सिर्फ बूट पाइपिंग लगाऊंगी, यहाँ तक ट्रायंगल स्टिच किए हैं मैंने। आप चाहें तो दामन तक भी ट्रायंगल स्टिच कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही मैंने फैब्रिक के एक साइड पे ये ज़िगज़ैग लेस लगा ली है। इसकी चौड़ाई मैंने पहले भी आपको बताई है, 2 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ से कॉर्नर आपने ऐसे फ़ोल्ड करना है ताकि सफाई के साथ आए। इस तरह से फ़ोल्ड करके जितनी आपने चौड़ी पाइपिंग रखनी है, उस हिसाब से फैब्रिक को रख के किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे मैंने ये पाइपिंग स्टिच कर दी है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं तुरपाई कर लूँगी। अब इसके साथ मैंने ये दूसरा पार्ट रखना है। यहाँ पे आपने नेक की चौड़ाई और लंबाई देख लेनी है। इस तरह से 1/2 इंच तक फैब्रिक को ऊपर की साइड बढ़ा के रखूँगी ऐसे। और ये नेक को मैंने अच्छी तरह से सेट करके यहाँ कॉर्नर पे निशान लगा लेना है और उसके बाद इसको मैंने स्टिच कर देना है। तो ऐसे सेंटर में जो मैंने कट लगाया था, ट्रायंगल के साथ मैंने पाइपिंग स्टिच कर दी है। दामन वाली साइड से अगर आप शर्ट को ओपन रखना चाहते हैं यहाँ से, तो आपकी अपनी चॉइस है, आप ओपन भी रख सकते हैं। इस मेथड को फॉलो करके आप बहुत आसानी से अनरक्का स्टाइल में ये शर्ट बना लेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी और लंबाई मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ली थी। तो सिलाई करने के बाद आप नेक की चौड़ाई और लंबाई देखें, जितनी मैंने तैयार लेनी थी उतनी ही आ गई हैं। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। अब मैंने शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट को फ़ोल्ड कर दिया है। शर्ट की मैं कटिंग करूँगी। आपने शर्ट की कटिंग अपने नाप के अकॉर्डिंग करनी है। तीरा मैंने तैयार 14 इंच रखना है, 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया जो सिलाई में जाएगा। तो 15 का हाफ 7.5 इंच पे निशान लगाया है। चौड़ाई में भी और लंबाई में भी मैंने 7.5 इंच तक निशान लगा के ऐसे एल शेप ड्रॉ करनी है और सेंटर से आर्म होल को राउंड शेप दे देनी है। अब कमर से सिलाई मैंने लंबाई में 12.5 इंच तक लगानी है, तो मैं ये 12.5 इंच तक निशान लगाऊंगी। हिप से मैंने चौड़ाई 20 इंच रखनी है, उसका हाफ 10 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि फैब्रिक फोल्डेड है। कमर से फिटिंग मैंने तैयार 16 इंच रखनी है, तो उसका हाफ में 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। चेस्ट से फिटिंग मैंने 20 इंच रखनी है, उसका हाफ में 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। दामन मैंने तैयार 23.5 इंच रखना है। दोनों साइड से हाफ इंच तक मैं एक्स्ट्रा लूँगी, जो पाइपिंग लगाते हुए सिलाई में कवर हो जाएगा। उसके बाद साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूँगी। अब ये वाले जो निशान ड्रॉ किए, इनको फॉलो करके मैं शर्ट की कटिंग कर लूँगी।
शर्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब फ्रंट साइड से आर्म होल को मैंने 1/2 इंच तक डीप कट करना है। अब बैक साइड से नेक की कटिंग कर लेनी है। आपने नेक की कटिंग अपने नाप के अकॉर्डिंग करनी है। ये वाले जो मैंने निशान लगाए हैं कमर की सिलाई के लिए, इनको मैं ऐसे दोनों साइड पे ड्रॉ कर दूंगी। फ्रंट साइड का नेक हमने बना लिया है। बैक साइड के नेक की जो मैंने कटिंग की है उसके अराउंड मैंने ये अरेब पट्टी स्टिच करनी है। तो अरेब पट्टी मैंने कट कर ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। ऐसे फोल्ड करके मैं इसको स्टिच करूँगी और शोल्डर से फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ दूँगी। बहुत सी वीडियोज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसे बैक साइड के नेक पे मैंने ये अरेब पट्टी स्टिच कर दी है और शोल्डर से मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ दिया है। कमर की सिलाई के लिए जो मैंने निशान ड्रॉ किए थे उनको फॉलो करके मैंने ये सिलाई लगा ली है दोनों साइड पे। अब मैंने शर्ट के दामन पे लेस लगानी है पल्टे के साथ। आप चाहें तो दामन पे भी ट्रायंगल से डिज़ाइन बना सकते हैं। बैक साइड के चौक पे मैं सिंपल पाइपिंग लगाऊंगी और फ्रंट साइड के चौक पे मैं जिग जैग लेस के साथ ट्रायंगल स्टिच करूंगी। तो पहले मैंने दामन पे लेस स्टिच कर लेनी है पल्टे के साथ। तो ऐसे सीधी साइड पे मैंने लेस को उल्टा करके रखना है और इसके किनारे पे पलटा रख के सिलाई लगानी है। ऐसे पलटे के साथ लेस लगाने के बाद पलटे को उल्टी साइड पे फोल्ड करके प्रेस करूँगी। हाथ की मदद से तुरपाई भी कर सकते हैं और मशीन के साथ सिलाई भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ऐसे आप देखें फ्रंट और बैक दोनों साइड पे मैंने लेस लगा दी है पलटे के साथ। तो फोल्ड करके मैंने इसको सिलाई लगाई है मशीन के साथ। अब फ्रंट साइड के चौक पे मैंने ये पहले लेस स्टिच करनी है ज़िगज़ैग वाली। आप चाहें तो सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं या फिर ट्रायंगल भी स्टिच कर सकते हैं। तो ये साइड से 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको छोड़ के मैंने ये लेस स्टिच करनी है ऐसे। तो ऐसे आप देखें मैंने चाक के राउंड ये लेस स्टिच कर दी है। अब इनके ऊपर मैंने ट्रायंगल स्टिच करने हैं। तो पहले मैं पलटे को ऐसे फोल्ड करके रखूँगी, 1 इंच तक ऊपर की साइड बढ़ा के रख के सिलाई लगाऊँगी। अब मैंने सेंटर में ट्रायंगल्स रखने हैं। तो ट्रायंगल्स मैंने 1-1 इंच के गैप पे रखने हैं। आप चाहें तो बिल्कुल साथ-साथ रख के भी स्टिच कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटर में ट्रायंगल रख के लेस के किनारे पे आपने पलटे को रख के सिलाई लगानी है ताकि सीधी साइड पे लेस पीस दिखाई दे। तो ऐसे आप देखिए फ्रंट साइड पे मैंने लेस के साथ ये ट्रायंगल स्टिच किए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। पलटे को उल्टी साइड पे फोल्ड करके मैंने प्रेस कर दिया है और बैक साइड पे मैंने ये पाइपिंग स्टिच की है। अब आप चाहें तो हाथ की मदद से तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं मशीन के साथ सिलाई लगाऊंगी। तो ऐसे मैंने पलटे को फ़ोल्ड करके मशीन के साथ सिलाई लगा दी है। ये कॉर्नर मैंने ऐसे फ़ोल्ड किया है। आप चाहें तो ये ट्रायंगल वाला डिज़ाइन बैक साइड पे भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने बैक साइड पे पाइपिंग स्टिच की है और फ्रंट साइड पे ट्रायंगल्स लगाए हैं। अब मैंने स्लीव स्टिच करने हैं, तो स्लीव्स की लेंथ मैंने आपको बताई थी 21 इंच रखनी है। आपने अपने नाप के अकॉर्डिंग स्लीव्स कट करने हैं। तो इस तरह से ये देखिए सेंटर में मैंने लेस के साथ ट्रायंगल्स लगाए हैं और दोनों साइड पे मैंने ये 3-3 पिन लगा के फ्रंट साइड पे मैंने लेस लगाई है। आप चाहें तो अपने हिसाब से स्लीव्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। सेम अगर यही डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं स्लीव्स को शर्ट के साथ स्टिच कर दूँगी, उसके बाद शर्ट की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। दोनों स्लीव्स मैंने स्टिच कर दिए हैं। ये शर्ट की फ़ाइनल लुक है। स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। सेंटर में मैंने लेस के साथ ट्रायंगल स्टिच किए हैं और दोनों साइड पे मैंने ये 3-3 पिन डाले हैं। नेक भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। यहाँ सेंटर में आप चाहें तो टसल भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है जो बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे। तो अनारकली स्टाइल में ये शर्ट बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। ये नीचे तक आप देख लें, यहाँ से मैंने ये 10 इंच तक पाइपिंग ऐसे छोड़ी है, आप कट भी रख सकते हैं।
तो फ्रंट साइड के चॉक्स पे मैंने लेस के साथ ट्रायंगल्स लगाए हैं और बैक साइड पे मैंने पाइपिंग लगाई है। तो ये शर्ट का डिज़ाइन इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बहुत आसान मेथड के साथ मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं। तो वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।